कहते हैं सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। कहते हैं सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हार मत मानो, बस एक और कोशिश कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन, आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का सवाल सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप सवाल देखिए, बोर्ड पे रहा है। सवाल क्या है? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px यानी बहुपद px में होगा, ठीक है ना, को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात कीजिए। मैंने कल ही तुम लोगों को पिछले वीडियो में ही तुम लोगों को क्लियर कर दिए थे कि px जो होते हैं और gx और qx और rx जो होते हैं वो क्या होता है, वो क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी देखिए क्या कह रहा है कि ये विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जो है ना आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है qx मतलब भागफल, और ज्ञात क्या करना है rx, ये ठीक है ना। चलिए आपके पास जो दिया हुआ है, देखिए एक दिया हुआ है gx और एक दिया हुआ है px, ठीक है ना। तो देखिए gx क्या है हमारे पास, gx जो दिया हुआ है वो है x माइनस 2, क्या दिया हुआ है x माइनस 2, और हमारे पास जो px दिया हुआ है वो px क्या दिया हुआ है x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग px को gx से भाग देंगे। क्या करेंगे, px को gx से भाग देंगे। px क्या है हमारा, देखिए x पे पावर 3 है ना, और 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, इसमें भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, x माइनस 2 से, ठीक है ना। ये हमने आप लोग के लिए रफ बना लिया हूं, ठीक है ना। रफ साइड इसको कर लीजिए, ठीक है ना। रफ साइड देखिए, रफ साइड में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले आप लोगों को कल के वीडियो में ये बताए थे कि x पे पावर 3 को लाना है, जैसे भी हो इसको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। x पे पावर 3 को लाना पड़ेगा, और लाएंगे किसी, हम लोग शुरुआती x जो टर्म दिख रहा है इसी से लाएंगे, x से, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे x पे पावर 3, और हमारे पास है क्या x। अब आप बताइए x पे पावर 3 और यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो x पे पावर अगर 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा ना। यानी कि हम लगाएंगे किससे, ये तो पता चल गया x स्क्वायर से। किससे लगाएंगे, x स्क्वायर से, ठीक है ना। और x माइनस 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस 2 में x स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो x गुना 2 करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर गुने 2 करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर और यहाँ पे x पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3। ये सारा टर्म को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए हम लोग लिख ले रहे हैं x पे पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे जो है ना चिन्ह परिवर्तन होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब देखिए दोनों प्लस में तो प्लस ही होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 12x और प्लस 4 उतार लीजिए। फिर से देखिए, ये तो हम लोग ये जो भी किए थे ये पहले स्टेप को क्लियर करने के लिए किया। अब दूसरे स्टेप में हम लोग को लाना क्या है, 5x स्क्वायर। क्या लाना है, 5x स्क्वायर, और हमारा शुरुआत वाला जो टर्म है वो x है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे 5x का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, x। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए मान लो कि तोल रहे हैं आप, ठीक है ना, तोल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब तोलेंगे तो यहाँ पे इधर 5 है इधर नहीं है, तो पहले 5 गुना करिए। x पे पावर 1 है और हमको लाना कितना है, 2, तो हम लोग को 1x से गुना करेंगे तभी ना, x पे पावर 1 गुना x पे पावर 1 करेंगे तो x पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लगा किसे रहे, 5x पे पावर 1, यानी x पे पावर 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में लगा रहे हैं कि माइनस में लगा रहे हैं, प्लस में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 5x लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टर्म को गुना करते हैं। जो हमारे टर्म होते हैं x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 को क्या करेंगे, 5x से गुना करेंगे। गुना करिए, 5 गुने 2 करेंगे 10 हो जाएगा, x बगल में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस है, ऑलरेडी हम आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है ना। 5 गुने 1 करेंगे तो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। x गुने x करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये रफ साइड देख करके यही टर्म यहाँ पे ले आइए, ठीक है ना। 5x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 10x, क्या हो जाएगा, 10x। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन करिए, प्लस है ना माइनस, माइनस है ना प्लस। अब देखिए ये जो
प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। वो माइनस, ये जो है ना माइनस थोड़ा ऐसे बचा के रखिए, ये कट जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अलग अलग चिन्ह में माइनस। 12 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, एक्स बचेगा। बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को समझाए थे, ठीक है ना। अब लाना क्या है, -2x, क्या लाना है, -2x, -2x, और लाना किससे है, x से। तो x गुने, पहले माइनस करने के लिए माइनस तो देना होगा ना, और देखिए x x है ये तो सिर्फ 2 से है ना, किससे गुना कर रहे हैं, -2 से। अब ये पूरा टर्म को यहाँ पे उठाइए, हमारे पास टर्म क्या है, देखिए x -2, ठीक है ना। इसको किससे गुना करेंगे, -2 से गुना करिए, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 गुने x करेंगे क्या होगा, 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए तो हमारे पास जो आ गया -2x और प्लस 4, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ये देखो प्लस में और ये माइनस में, नीचे वाला चिन्ह, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में चिन्ह, है ना। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, लिखने क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था QX यानी भागफल, ये वाला है ना, ये टर्म, और RX जो नीचे आ गया, हमारे पास नीचे कुछ नहीं आया था, कुछ तो आया ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ तो आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए QX जो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2, और हमारे पास जो आ गया RX, ठीक है ना, RX का मतलब शेषफल क्या आ गया, 0। अगर इस सवाल में पूछता कि ये जो बहुपद है, ये जो पद है, इस बहुपद का गुणनखंड है, तो गुणनखंड हो जाता है क्योंकि शेष आ गया 0, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन मुझे लगा कि मैं बता दूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अभी 6 का जो 1 नंबर बताए थे, वो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का ही ले लिए थे, और आप लोग बना के देखे थे कि बहुपद का जो है ना गुणनखंड हो रहा था, क्योंकि विभाजन करने के बाद हम लोग को ये पता चल गया था कि शेष जो है 0 है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही करना है, एक बहुपद जो है दूसरे बहुपद से क्या करना है, दूसरे बहुपद है भाग करना है। देखिए तो हमारे पास जो बहुपद है वो क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पे पावर 4, 5x पे पावर 3 माइनस 7x प्लस 2x, 7x का स्क्वायर है माइनस 2x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग ये यहां ले रहे हैं रफ साइड, ये क्या बना रहे हैं हम लोग, रफ साइड। सर हम लोग बनाएंगे क्या, अगर आप लोग बनाएंगे ना तो बहुत ही बेटर रहेगा, चेक करने वाले को तुरंत दिख जाएगा कि बच्चा क्या किया, ठीक है ना। तो रफ साइड में हम लोग को सबसे पहले लाना क्या होता है, 3x पे पावर 4, और हम लोग शुरुआती वाला पद टर्म से ही लाते हैं ना। जैसे कि लाना क्या होता है, 3x पे पावर 4, और हमारे पास जो है वो क्या है, सिर्फ x², क्या है, x²। तो हमें पहले 3 गुना करना होगा, है ना, 3 नहीं है 3 करना पड़ेगा, जो नहीं है ना, और उसके बाद x पे पावर 4 है और x पे पावर 2 इधर है, ठीक है ना। तो 2 और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3x पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग का पूरा टर्म जो है, देखिए जैसे कि x² है, ठीक है, प्लस 3x है और प्लस 1 है, ठीक है ना। अब गुना हम लोग किससे करेंगे, 3x, इसी से लगा रहे हैं, इसी ये मतलब एक्स्ट्रा जो आया मेरा यही है ना, 3x², 3x² से करिए, 3x² से गुना करिए, 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, x² है तो x² हो जाएगा, प्लस है तो फिर चिंता ही नहीं, सारे जगह प्लस होगा, ठीक है ना। 3 गुने 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 9x पे पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 यहाँ और 1 यहाँ है ना। उसी तरह देखिए 3 और x पे पावर यहाँ 2 और यहाँ 2, क्या हो जाएगा, x पे पावर 4। टर्म को यहाँ पे ले आइए, 3x पे पावर 4, और लगा किससे रहे हैं, 3x² से, किससे लगा रहे हैं, 3x² से, ठीक है। देखिए 3x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर। देखिए आप लोगों को बताया था ना, चिन्ह परिवर्तन होता है, क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां प्लस। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, नीचे वाला, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों तो चला गया, अब इसकी चिंता ही नहीं करना है, ठीक है ना। हमें चिंता आगे वाले टर्म की करना है। देखिए 9x पे पावर 3 है और 5x पे पावर 3 है, 9x पे पावर 3 है और 5x पे पावर क्या है
3 है। अब आप जरा समझिए, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, अलग अलग चिन्ह में हमेशा घटा होता है, अलग अलग चिन्ह में घटा होता है। तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 3। अब बड़े के आगे कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए। ये चिन्ह, इस चिन्ह को कभी भी देख करके आप मत घबराइए, क्योंकि ये चिन्ह प्लस है ही नहीं, ये चिन्ह फाइनल माइनस बन गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस समान चिन्ह में क्या होता है प्लस होता है, समान चिन्ह में क्या होता है प्लस होता है, चिन्ह भी क्या होता है समान ही होता है। मैंने प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस होगा और माइनस माइनस चल रहा है तो माइनस होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 10 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस, अब सारा टर्म को आप नोट कर सकते हैं, बोले ना ये ये आंकिक वाला भाग नहीं है कि हम लिखेंगे तो शायद एरर हो सकता है, इसमें एरर होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये तो पहले स्टेप के लिए था ना, ये जो रफ था ये मेरा पहले स्टेप के लिए था। दूसरा स्टेप में लाना क्या है, -4 एक्स पे पावर 3, क्या लाना है -4 एक्स पे पावर 3। अब आप देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले माइनस महाराज इधर बैठा हुआ, इधर नहीं है, माइनस लगा दीजिए। 4 इधर है, इधर नहीं है, बराबर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा किससे लगाएं, ठीक है ना। तो -4 हो गया और x पे पावर 2 है, तो एक x देंगे तो काम हो जाएगा, एक x देंगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग किससे लगा रहे हैं, -4x से। किससे लगा रहे हैं, -4x से। और -4x से क्या करेंगे, इस टर्म में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे थोड़ा सीट को, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला टर्म। और ये -4 से लगा रहे ना, -4x से, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 4 गुने 1 करेंगे क्या होगा 4, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस जब माइनस माइनस, एकदम आंख बंद करके माइनस सब जगह लगा दीजिए। 4 गुने 3 करेंगे 12 और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और x पे पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो x पे पावर क्या हो गया 3। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले माइनस लगा दिए, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होगा, -4 और x के पावर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस, क्योंकि सब जगह प्लस माइनस माइनस सब जगह बन जाएगा ना। तो देखिए अब -4 x पे पावर 3, फिर -12 x स्क्वायर और -4x, ठीक है। अब चिन्ह को बदल दीजिए, अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, कट गया प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए 12x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, ये देखिए प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है ना। तो 12 में से 10 जाएगा, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह में तो तुम आप लोग को बार बार बता रहे कि घटा होता है, ठीक है ना। तो 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2x स्क्वायर, बड़ा के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस ही होगा। अब प्लस छुप जाता है तो छुपा लीजिए उसको, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, डायरेक्ट 4 और 2 को जोड़ दीजिए, क्या होगा 6x। अब समान चिन्ह में समान ही होता है, प्लस तो होता है, ये समान होता है, ठीक है ना। यानी प्लस प्लस होता है प्लस होगा, माइनस माइनस हो तो माइनस ही होगा। अब +2 है ना। अब देखिए ये हमारा जो था स्टेप 2 प्राप्त करने के लिए, ये टर्म को लाने के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या लाना है, 2x स्क्वायर, क्या लाना है 2x का स्क्वायर। ये शुरुआती वाला खाली सोचना है, बाद की बात बाद में देख लेंगे, पहले जो हो रहा है उसको देखेंगे, ठीक है ना। पहले 2x स्क्वायर लाना है और x स्क्वायर से लाना है, किससे लाना है x स्क्वायर से। तो बोलो x स्क्वायर में क्या गुना कर देंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको साफ साफ कहेंगे सर 2 गुना कर लीजिए काम हो जाएगा, 2 गुना कर लिए काम हो गया। अब 2 गुना सिर्फ इसके लिए तो सिर्फ ये आया ना, हमको सारे टर्म के साथ करना है। ये जो गुना कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो किए थे ना, जो कर रहे हैं ना, वो सारे टर्म के साथ करेंगे। हमारे पास टर्म क्या है, x स्क्वायर 3x प्लस 1, और गुना किससे करेंगे हम लोग 2 से। करने आता है ना, 2 गुने 1 करेंगे 2, प्लस है तो चिंता नहीं, सब जगह प्लस हो जाएगा। 3 गुने 2 करेंगे 6x हो जाएगा, है ना, प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2x का स्क्वायर। आइए देखिए क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, और लगाएं किससे भैया 2 से, लगाएं किससे 2 से, ठीक है, +2 से, प्लस ही 2 है ना। ये आप लोग को चिन्हित करने के लिए देते हैं, ठीक है ना, इसको माइनस मत समझिएगा। +6x + 2, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा सब जगह, मैंने बदल दिया, आप लोग भी बदल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मामला फिनिश होता दिख रहा है, सब जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सवाल क्या था जी
सवाल कह रहा था कि जो है ना प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद यानी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो शेष क्या आया, शेष आया मोतीचूर का लड्डू। शेष क्या आ गया, मोतीचूर का लड्डू, मतलब शेष आ गया आपका जीरो। और जब जीरो आता है तो हम लोग कहेंगे हाँ, एकदम कहेंगे हाँ प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद, दूसरे बहुपद, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और प्लीज अगर आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को। और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलता रहे। और कोशिश करेंगे आप लोग को और सरल भाषा में इस तरह से रब करके समझाएं, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अभी हम लोग जो है ना लाइट ऑन करिए इधर से रे, एक मिनट। चलिए दोस्तों, लाइन थोड़ा कट गया था तो प्रॉब्लम हो गया था। चलिए ठीक है, आप सब कुछ ठीक है, लाइन आ गया। देखिए, बहुपद px, gx, qx तथा rx के उदाहरण दें। जो विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है ना, इस शर्त को फॉलो करे, शर्त को फॉलो करे। और घात rx का जो होगा वो तो घात gx से हमेशा छोटा होता है, तो पता ही है, यहाँ भी बोल रहा है छोटा होता है, ठीक है ना। जिस साइड ये खुला हुआ है ना वो बड़ा होता है, को संतुष्ट करते हो और निम्नलिखित शर्तों को भी संतुष्ट करते हो। हमें क्या दिखाना है, हम लोग को ये दिखाना है कि घात जो है px का घात qx के बराबर होना चाहिए। घात px का जो होना चाहिए वो घात qx के बराबर हो जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है ना मान लेंगे px और gx को, ठीक है ना। देखिए, हम लोग मान लेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। लेट, ठीक है ना, px हम लोग मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग मान रहे हैं x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है ना। और हम लोग जो qx ये जो जिससे भागी करेंगे, ठीक है ना, भाग लगाएंगे gx, ठीक है ना, gx, इसको हम लोग मान ले रहे हैं x माइनस 2, ठीक है। प्लस में भी मान सकते हैं, अन्य भी मान सकते हैं, अन्य भी मान करके बना सकते हैं और बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को थोड़ा रफ साइड में कुछ दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपको पता है ये हमारा जो होता है शेष होता है, या शेषफल कहते हैं आप, है ना। इसको rx होता है ये, ठीक है ना। यहाँ हमारा px ये बहुपद हो जाएगा, ये हमारा आपका gx हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका qx, पता है ना, इसको बोलता है भागफल। इसको क्या बोलता है, भागफल। इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है भाज्य, और इसको बोलता है भाजक, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को जो दिखाना है वो पहले समझ तो ले। हम लोग को दिखाने की घात px जो है घात qx प्लस 1 के बराबर है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए करेंगे कि देखिए, यहाँ पर हम लोग घात भाग करेंगे पहले, तो हम लोग को समझ में आएगा x माइनस 2, ठीक है ना। और हम लोग x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 2, ठीक है। आप लोग को बताए थे रफ साइड में करने के लिए कि x पे पावर 3 लाना है, और हमारे पास क्या है, x है। तो इसमें अगर हम लोग x स्क्वायर से गुना करते हैं, x स्क्वायर से जब गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो रफ साइड में अभी भी देख लीजिए, जैसे कि हम लोग को लाना क्या है, x पे पावर 3 किससे लाना है, x से लाना है। x में क्या गुना कर देंगे, x से स्क्वायर से, x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 3। इस तरह से अगर आधार समान होता है तो हमारे पावर जो होता है क्या होता है, प्लस होता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर से गुना करके भी देख लेंगे हम लोग, x माइनस 2 और फिर x स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर गुना करेंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 3, ठीक है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो x पे पावर 3
एक्स पे पावर 3 और माइनस 2x²। ठीक है, अब जैसे इसकी देखिए हमारा पास क्या होता है, टर्म जो है यहाँ पे माइनस हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये भी माइनस में ये भी प्लस में कट गया। चलिए ऐसे ऐसे मतलब हम लोग अपने से ही मान लिए कट गया तो ठीक है, आप भी कुछ अलग मान करके दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास जो टर्म बच गया वो बच गया x+2। क्या बच गया, x+2 ये टर्म। अब हमें लाना क्या है, x लाना है। क्या लाना है, ये तो फर्स्ट स्टेप के लिए किए थे ना, हमें x लाना है और किससे लाना है, x से ही लाना है। तो हम लोग कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं, तो +1। क्या कर सकते हैं, +1। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग +1 से करते हैं, अब जरा समझिए तो जरा देखिए x-2 है, क्या है x-2, और 1 से गुना करते हैं तो 2 गुना 1 करेंगे 2 और 1 गुना x करेंगे क्या होगा x, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा x-2। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो देखिए ये कट गया और यहाँ क्या हो गया +4। क्या हो गया +4। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 नंबर का शर्त जो कह रहा था उसमें कह रहा था घात px। क्या कह रहा था, घात px बराबर घात qx+1, यानी 1। px का घात क्या है, देखिए px का घात क्या है 3 जो अधिकतम घात है, qx का अधिकतम घात क्या है, देखिए qx का 2 और इसमें 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, 3। देखिए घात 1 जो है ना इस शर्त को फॉलो कर रहा है तो हो गया। ऐसे ही आप जो है ना घात qx को जो है ना 1 साबित करना है। क्या करना है, 1 साबित करना है, यानी घात qx को आप 1 मान लीजिए, 1 निकालना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखिए अभी देखिए qx हमारे क्या मिला, घात 2 मिल गया। ठीक है ना, घात क्या मिल गया 2 मिल गया। तो हम लोग बहुपद लेंगे और भाग करके देखेंगे ना तो हम लोग को ये इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है ना, फिर घात qx बराबर घात rx+1। तो rx+1, rx का घात क्या है 0, rx का घात क्या है 0 और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1। ठीक है ना, तो हम लोग जो है ना ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी हम लोग जो है ना आगे का क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। तो हम लोग जो है ना इसमें जैसे कि अभी 1 नंबर करके देखेंगे, 2 नंबर करके देखेंगे और 3 भी करके देखेंगे। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दोनों को नियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लेट मान लीजिए ठीक है ना, px का मान लीजिए आप x² क्या मान लिए x² और qx का मान जो मान लेंगे, qx नहीं gx का जो मान लेंगे वो मान लेंगे x-1। क्या मान लेंगे x-1। अब हम लोग भाग करते हैं, x-1 को किस में भाग लगाएंगे, x² x में। ठीक है, देखिएगा रफ साइड आप यहाँ भी देखिए। ठीक है, x² लाना है, ठीक है किससे लाना है, x से लाना है। क्या गुना करेंगे, x गुना करेंगे, यानी x से लगाएंगे, है ना। अब देखिए x-1 को x से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, x से। x गुना 1 करेंगे x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा x। क्लास 10th में है तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर ये जो है ना देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये टर्म क्या होगा कट गया। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए 2x। क्या हो गया 2x। क्या हो गया 2x। अब लाना क्या हमें 2x लाना है। क्या लाना है 2x, और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है भी नहीं तो हमें हमारे पास है x और लाना है 2x, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, यानी +2 से गुना कर रहे हैं तो गुना करिए, x - 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, माइनस होगा, 2 गुना x करेंगे क्या होगा 2x, यानी कि क्या आएगा 2x और -2। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2। खैर देखिए हमें ये शर्त दो क्या कह रहा है, घात qx बराबर 1। देखिए घात qx का घात क्या है, देखिए qx का इसके पावर क्या है 1, है ना, 1 बराबर 1 हो गया ना, हो गया ना, शर्त को फॉलो कर रहा ना, प्रूफ हो गया। दूसरा भी देखिए यहीं पे देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास एक और है 3 नंबर का क्वेश्चन, इसी में देख लेते हैं। घात qx बराबर, थोड़ा सा ये रफ वाला लाइन को इरेज करके देख लेते हैं, rx, घात rx+1 होता है। क्या होता है घात rx+1। देखिए घात rx का जो वैल्यू क्या होता है
आर एक्स का देखिए घात क्यू एक्स, क्या है घात क्यू एक्स 1, आर एक्स यानी कि ये इसका घात क्या है, नहीं तो किसी का 0 रहता ना, और 1, तो क्या करेंगे 1 बराबर 1। चलिए देखिए इस तरह से जो है ना, देखिए दोनों तीनों शर्त को जो है ना इक्वल कर दिए, ठीक है ना। ऐसे आप अलग उदाहरण भी ले सकते हैं और अलग उदाहरण लेकर के साबित कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे रहें, मस्त रहें और अपने कामों में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।